किसी भी सफ़र और अक्सर रिश्तों के लिए कहा जाता है कि अगर उनको ख़त्म करना हो तो उनको किसी खूबसूरत मोड़ पे छोड़ देना चाहिए। क्या हमारा सफ़र भी एक ऐसे मोड़ पर जाकर खड़ा हो गया था? दिल्ली से पैंगोंग का सफर आसान नहीं था। हाई माउंटेन पासेस, डिफिकल्ट रास्ते और दिल को हिप्नोटाइज कर देने वाले व्यूज। पर पैंगोंग से आगे जर्नी कंटिन्यू रखने के लिए खतरा बढ़ा था। रास्ते मुश्किल और हमारी सिचुएशन बहुत रिस्की। रास्ते हमें खुद ढूंढने थे। यार यहाँ का रास्ता कहाँ से है? होम से मिल जाएगा। होम कहाँ है? यहाँ साइड से आना पड़ेगा। हाई माउंटेन पासेस और खराब रास्तों से होकर ही हमें घर का रास्ता मिलने वाला था। पेट्रोल पंप 400 किलोमीटर दूर था। और इस रास्ते पर कहाँ था वो सबसे खूबसूरत मोड़? जहां हम इस सफर को अलविदा करने वाले थे। यही देखना था। पता ही नहीं कि रोड कब मिलेगी हमें। यहाँ पे ऐसे खंबे गड़े हुए हैं। आई एम श्योर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यार कुछ तो गाइडेंस दो, जो आए हैं यहाँ पर उन्हें कुछ तो समझाओ भाई, कहाँ से जाना है। पैंगोंग के साथ साथ चलते हुए करीब 50 किलोमीटर तक हमें कोई आइडिया ही नहीं था कि हम क्या सही रास्ते पे चल भी रहे हैं। हम चुशुल कब पहुंचेंगे? इतनी देर की ऑफ रोडिंग के बाद, इतना घूमने फिरने के बाद रास्ता समझ ही नहीं आ रहा था। अब हमें जाके एक पक्की रोड मिली है, विच आई एम होपफुल कि अब हमें शायद चिस्तुल की तरफ ले जाएगी। काली और एक दो बार बिल्कुल ऐसी गिर गई थी नीचे। अंदर ड्रोन में शॉट भी आया हुआ है उसका, वो दिखाएंगे। आई डोंट नो ऊपर से दिखाई देगा कि नीचे में प्रॉपर दिखा होगा कि नहीं, बट वो दो नाले बहुत हमने मुश्किल से क्रॉस करे। सो होपफुली अब हम चिस्तुल पहुंचेंगे। आई विल कीप यू अपडेटेड। ये रास्ता मानो ऐसा था जैसे कोई दूसरा ग्रह है। दूर तक फैला हुआ बंजर पथरीला मैदान, और अपने आप में सुंदर भी। फाइनली मिली एक उम्मीद की किरण। यही रोड है पक्का। वहां बोर्ड मिला जहाँ सब कुछ काम बन गया। एक बोर्ड पर जिस पर लिखा था चुशुल और बना था एक सीधा तीर, इशारा करते हुए कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। इसमें अगर रात को फंस जाता है ना भैया, तो आदमी का वैसे ही दिल हार्ट अटैक आ सकता है आदमी को। रात में इस रोड पे चलेगा ना, अकेला नहीं जा सकता। एक दो लोग दिखने शुरू हुए। आपको हिंदी आती है?
हाँ, हमें रहना है कहीं पे, होम स्टे मिलेगा यहाँ पर? पर उनकी भाषा और हमारी भाषा में कुछ अंतर था। अपनी बात उन तक पहुंचाने में और उनकी बात समझने में ही इतना वक्त लग रहा था। चुसुल का है, चुसुल का है। रहने का क्या बोले क्या नहीं बोले समझ में नहीं आया मेरे को। कहेंगे भैया याक के दूध से चाय। याक के दूध से चाय तब पियेंगे जब कहीं पहुंचेंगे। अभी तो यहाँ पर बंदा एक ही दिखा है। जैसे यहाँ गांव वाले हैं, कहीं से किसी न किसी अब के तो हाथ जोड़ भैया के कब्र शरण ले लेंगे हम किसी का हाथ से जोड़ भी के। खोद के निकाल लेंगे आदमी को टेंट। हमें क्या प्रॉब्लम है? हम कब डर रहे थे? हम तो डर रहे थे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमें कोई डर नहीं। हम तो हमें पता था हम यहाँ पहुंचने वाले। फिर हमने बीड़ा उठाया खुद घूम घूम कर आज का ठिकाना ढूंढने का। रास्ता कहाँ से है? होम स्टे मिल जाएगा? घूम कहाँ है? यहाँ साइड से आना पड़ेगा। आप हिंदी में बताओ ना, हिंदी में। हिंदी आता है भाई साहब, हमें होम स्टे चाहिए, मिल जाएगा? आ रहे हैं ठीक है। जो फाइनली हमें मिला भी। कहाँ है? यहाँ से उधर यहाँ से जाना है। ज्यादा मत जाएगो। 15,000 की हाइट पे हम, 15,000 की हाइट पे हम। सर नींद आई नहीं आई? नहीं मरेंगे। एटलीस्ट पैंगोंग पे तो नहीं मर रहे। होम स्टे पे तो पहुंच गए। क्या कहानी है? घर कैसा, रूम कैसा? हमारी एक्सपेक्टेशन बेयर मिनिमम थी। हम सिर्फ ठंड से और हवा से बचने का कोई ऑप्शन ढूंढ रहे थे। क्या क्या है? ये कैमरा है, उठा ले। पर भगवान ने हमें उस रात अच्छा लग उससे रहा है? कहीं ज्यादा दे दिया। ini sama tuh लूडो खेल रहा है। डबल क्लिक करो। हाँ, इसको सीधा करो। देखो, इसको सीधा करो। इस वाले बटन वाले साइड को अपनी तरफ लो, है ना? आप बस वीडियो बनाओ आप। अच्छा, रिपेयर का? ओके। क्या बोले? बाहर खराब मौसम, तेज ठंडी हवा, दूर तक ना आदमी ना कोई रहने की जगह। पर हम इतने लकी थे, गर्मा गर्म चाय और लजीज डिनर का मजा उठा रहे थे। थैंक यू। अगली सुबह हम निकल पड़े अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने। कहाँ मिलने वाला था हमें वो खूबसूरत मोड़। होम स्टे से निकले हैं और ढूंढ रहे हैं रास्ता। प्रॉब्लम वही है, हमारे पास फ्यूल लिमिटेड है और चांस नहीं है हमारे पास कि डिटोर लें या एक्सपेरिमेंट करें, गलत रास्ता लें। ये सब करने का चांस नहीं है, तो हम लोग पूछ के जा रहे हैं। और मैजिकली यहाँ पर लोकल्स को ज़्यादा नॉलेज नहीं है रास्तों के बारे में, अपार्ट फ्रॉम नियर बाय प्लेसेस ऑफ द विलेजेस। सो अगर किससे पूछते हैं कि यहाँ पे माहे ब्रिज कहाँ है, तो वो अलग अलग रास्ता बताते हैं, कोई कुछ और बताता है। बोर्ड्स भी क्लियरली नहीं लगे हैं, लगे भी हैं तो दूसरी लैंग्वेज में लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है। अब देखते और हैं, हम कोई फंस भी सकते हैं। बिल्कुल। अब देखते हैं आगे कोई हमें ऐसा बंदा मिले जो हमें सही रास्ता
एक बार दिखा दे। और एक मेन बात और भी है यहाँ पहाड़ों पे, जैसे आप चलोगे एक बार रास्ता बता दिया तो आगे से फिर दो टर्न मिल जाएंगे आपको। हाँ। फिर बंदा चाहिए पूछने के लिए, तो बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब इतना जैसे साफ ये है, अब यहाँ हमें पे समझ जैसे- में नहीं आ रहा अब हम कि किधर लेफ्ट जाएं या राइट जाएं। दूर आया जैसे अभी पता ही नहीं लगता कहाँ। माहे ब्रिज जो एक पॉपुलर जगह है, उसका रास्ते का आइडिया लिया और डेबरिंग से होते हुए मनाली हाईवे को टच करने का प्लान बनाया। हालांकि इस रास्ते के सही होने की कोई गारंटी नहीं थी, पर हाँ, अगर दो चीज़ें हमें रास्ते में मिलती तो हम ज़रूर ही सही रास्ते पर होंगे। पहला, न्यामो के आसपास पड़ने वाले 35 डेडली लूप्स, और दूसरा काकसांगला पास जो ऑलमोस्ट खारदुंगला वाली हाइट पर ही था। कोई भी दिख नहीं रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि बता दे क्लियरली। सब अपना, एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो उनको थोड़ा थोड़ा हिंदी समझ में नहीं आता है, तो हमें तोड़ तोड़ के बोलना पड़ता है, वो भी तोड़ तोड़ के समझाते हैं। तो एक अनसर्टेनिटी रहता है कि हम लोग जो बात समझ रहे हैं उनकी सही से समझ रहे हैं कि नहीं। बट या मॉर्निंग में 7:15 हुआ एंड हम लोग अब टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग पांग पहुंच जाएं। काकसांगला पास की तरफ जाने वाले रास्ते पर हमने चढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था हम आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सड़क से नहीं बल्कि 18,000 फीट की चढ़ाई सीधा चढ़ रहे थे। उसके अंदर से जो वो रास्ता बीच में दिख रहा है ना, वो येलो वाला लाइन, हम उसके ऊपर से डायरेक्ट काटते हुए लेकर आए हैं और हमने लगाया गाड़ी में 4 लो। और देखो ये चढ़ ही नहीं रही। स्टीप रास्ते होने की वजह से यहाँ गाड़ी के चढ़ने में भी एफर्ट फील हो रहा था, और सीधा चढ़ने में गहरी मिट्टी होने की वजह से गाड़ी को चढ़ने में काफ़ी एफर्ट करना पड़ रहा था। 16-17,000 वेरी डिफिकल्ट टेरेन। एज अर्लियर मेंशन्ड, हमारे पास पेट्रोल लिमिटेड है और हाफ टैंक ही हैं हम, और थोड़ा जेरी कैन में है। होपफुली अगर हमें रास्ता ठीक मिला तो हम बिल्कुल नेक टू नेक हैं, अदरवाइज इट्स टेंशन कि हम लोग कहाँ तक। और इस पूरे रास्ते पर हम लिटरली बिल्कुल अकेले थे, हम सुबह से निकले, हमें कोई नहीं मिला रास्ते में। और इस चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते हमें आइडिया लगा कि ये वही लूप वाला रास्ता आ गया है जिसको चढ़ने में हमें कुछ समय लगा था और कुछ समय अभी लगना बाकी था। Look at the route. This is right now at, I think this will go uphill till the top of the mountain. और अभी हाइट हो रहा है 5,000 मीटर, 4960, almost 5,000. And this is the view of the loops, like immense. I think almost 35 loops हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर आते आते ही ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होने लगी थी। बात करना या 1-2 कदम चलना भी मुश्किल हो रहा था। दिस इज वेरी रिस्की, बहुत ज़्यादा हाइट है और यहाँ पर आते ही हमें थोड़ा सा हैवीनेस एकदम से फील होने लगा है। जस्ट होप कि हम यहाँ से फटाफट निकल जाएं। हाइट है अभी 5050 मीटर। हम चुसुल से माहे ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। 4 लो लगाएंगे, कच्चे रास्ते पे ऊपर चढ़ाएंगे। इट्स रियली स्टीप, अगर मैं आपको दिखाऊं तो। सी न्यूट्रल 4 लो पे दे रहा हूं, ठीक है। 4 लो लग गया। अब हमें सिर्फ इसके ऊपर चढ़ानी है। फिर भी जितना हो सका हमने बाकी बचे हुए रास्ते पर भी सीधी गाड़ी चढ़ानी शुरू कर दी। जो कि अपने आप में ही काफी रिस्की ऑफ रोडिंग एडवेंचर हो रहा था। अगर कहीं फंस जाते तो बिल्कुल अकेले ही होते, पर इसी में तो थ्रिल है।
हाइट का इम्पैक्ट अब बॉडी पर पड़ने लगा था। हमें लग रहा था कि हम काकसांगला पास के काफी करीब पहुंच चुके हैं। और ये भी सोच रहे थे कि क्या पता यही हो वो खूबसूरत मोड़। और यहाँ पर एक और छोटी सी लेक है। यहाँ ब्रेकफास्ट बना हुआ है। भैया यहाँ पर ब्रेकफास्ट नहीं बना रहे, ये बहुत ज्यादा हाइट है। पहाड़ देखना, एक्चुअली इस रास्ते की अपनी एक ब्यूटी है। रास्ता देखो और पहाड़ देखो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल हाथ से पूरा फिनिश किया गया है इसको। इस लेक का नाम था, मैं भूल गया। मतलब जो अब तक हमने सफर किया है ना, हाँ, उससे सबसे डिफिकल्ट रास्ता ये है। हाँ, सबसे डिफिकल्ट रास्ता है। सबसे डिफिकल्ट रास्ता ये है। हमारे को रास्ते में दो बहुत सुंदर लेक्स भी दिखे, मीरपालसो और याईसो, जिनका नज़ारा अपने आप में इतना अद्भुत था जिसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई शब्द नहीं है, ना ही हम कैमरा में आपको इतने अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। इतने सुंदर सीनिक डेस्टिनेशन होते हुए भी हम या और कोई वहां रुकता क्यों नहीं? हाइट बढ़ती जा रही है और हम माउंटेन टॉप पे ही हैं ऑलमोस्ट। ऊपर ऐसा हो गया है कि प्लेन सा लग रहा है। एक्चुअली इट्स अबाउट हाइट हमारी एनर्जी खत्म होती जा रही है एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसके सिम्टम्स हम भी फील कर रहे थोड़ा थे। सा ऐसे हल्का हल्का महसूस होने लगा है, जैसे बेहोश होता ना आदमी। धीरे 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 एनर्जी लो हो जाती है। एनर्जी बिल्कुल लो। फाइनली हम पहुंच गए अपने सफर में आने वाले सबसे मुश्किल पड़ाव पर, काकसांगला माउंटेन पास। इसके बाद हमने वही पहाड़ उतरा, सोकर लेक और डेबरिंग से होते हुए पहुंच गए मनाली ले हाईवे, पांग। कच्चा वाला रास्ता थोड़ा सा रॉकी है, रफ है, बट काफी थ्रिलिंग है। सामने दूर दूर छोटी ट्रक्स। अब पहली पूरी पहाड़ी चढ़ने में और उतरने में भैया है ना, फर्स्ट टाइम हमें एक कुछ दिखा है, कोई तो दिखा है। अदरवाइज हम लोग अकेले थे। आर्मी टैंक दिखे। हाँ। हम सुबह कितने बजे? 7 साढ़े 7 बजे चले, 8 बजे 7 बजे निकले चुस्सुल से हम माही ब्रिज पहुंचे। माई ब्रिज पहुंचे। माई ब्रिज से फिर अपना सोकर से डेबरिंग से निकलते हुए हम हाँ पांग आ गए हैं रास्ते में। ट्रैकिंग से पांग पहुंच गए हम। अब यहाँ पे हमने नाश्ता कर लिया है, अब थोड़ी सी एनर्जी फिर आ गई है बॉडी में, तो अब हम रिलैक्स है। अब देखते हैं हम कहाँ तक, हम कोशिश है हमारी मनाली कोई टच करे हम जाके। हाँ, और जहाँ पे भी रुकेंगे वहाँ पे आपको बता देंगे, अपडेट कर देंगे। अपडेट कर देंगे आपको। कोशिश ये रहेगी हम मनाली हमारी पहुंच हालत जाए। खराब है, गाड़ी में लाइट आ रही है इंजन वाली, इंजन वाली लाइट चल रही है कि ये नहीं पता वो किस लिए चल रही है। इसलिए हमको हो लग रहा है सकता कि हीटिंग की वजह से हो रही है। हो सकता है गाड़ी नॉन स्टॉप वार्म चलाते हुए हैं 100 की स्पीड पे, 90 की स्पीड पे गंदे रोड पे। ये आप मत करना, बाकी ये ऐसा अब हमने थोड़ा बहुत रिस्क लिया है। मैं तो पहले बता फोटोग्राफर था इसलिए मैं ड्राइविंग सीट पे कम बैठा हूँ, तो मैंने उसी स्पीड से फोटोग्राफी भी करी है। हाँ। पर ये जो है अब मैं गाड़ी चलाऊंगा तो अब भाई साहब मनाली चलाएंगे। टच करने के चांसेस कम है। कम है। ले मनाली हाईवे पर पहुंचकर हमने राहत की सांस ली कि हम मुश्किलों वाले रास्तों से तो निकल आए, और हमें यह भी अंदाजा था कि इसी हाईवे पर मिलेगा हमें वो मोड़। पांग से मनाली के रास्ते में ही मिलेगा हमें वो एक मोड़, जिस मोड़ पर हम इस सफर को अलविदा कहने वाले थे। मूरे प्लेन्स। ले मनाली हाईवे का
सबसे सुंदर स्पॉट। इस सफर को अलविदा करने के लिए इससे सुंदर और इससे अच्छा स्पॉट हमें नहीं मिल सकता था। इट लुक्ड लाइक अ नेचर्स मार्वल, a spatial beauty and a magnanimous scene of a rare location. वी आर एट घाटा लूप्स और यहाँ पर एक मिलिट्री कॉन्वॉय का ट्रक पलट गया है। हाँ जी हाँ जी। रास्ता कैसा है? वो रास्ता में गाड़ी फंसी है ना, हाँ, गाड़ी फंसी। गाड़ियाँ निकल रही है वहाँ से, जहाँ साइड से। हमने तो साइड से निकाली है, वो पुल के ऊपर से। नहीं मतलब वैसे रास्ता डाउन है थोड़ा, वो शॉर्टकट है कोई। हाँ शॉर्टकट में से हमने इंक्लिनेशन, ऐसा रास्ता होता है ना, जैसे हाँ। ऐसे निकाली हमने। अच्छा अच्छा, बड़ी गाड़ी नहीं निकली। हाँ, बड़ी नहीं निकलेगी। बड़ी नहीं निकली। चलो प्लेन गई है शायद, जल्दी खुल जाए। ठीक है ठीक है ठीक है thank you जी। जी। एंड देयर इज दिस वेरी ब्यूटीफुल लेक। हम रुक नहीं रहे हैं, हमारे को पहुंचना है दिल्ली। यस, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि वी विल स्ट्रेट अवे ड्राइव टिल दिल्ली। वी आर ऑन द वे टू जिस्पा। तो हमें रास्ते में इस माउंटेन के ऊपर एक ठंडी हवा चल रही है, आई डोंट नो हाउ बट दिस। इंद्रधनुष के सामने ड्रोन ले जाएं, इंद्रधनुष के सामने अंदर ड्रोन ले जाएं।